हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में और घटना चक्र के करंट इवेंट्स में। आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं उनकी रेलेवेंस तो इतनी ज़्यादा नहीं रहती क्योंकि उनको पूछने का बहुत ही कम चांसेस है, बट उसी टाइप की क्वेश्चंस जो है प्रेजेंट सिनेरियो में जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनका स्वागत है, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्टेट टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर्स, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, इसका सही जवाब है पंजाब वाज द फर्स्ट स्टेट टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड टू फार्मर्स, ठीक है। अब ए टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, अब देखिए, इन ऑर्डर टू कर्ब द पाम ऑयल शॉर्टेज विच मिशन वाज लॉन्च्ड बाय सेंटर गवर्नमेंट। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम जो है एक मिशन जो है अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब देखिए कि ये पीआईबी की न्यूज़ है, अगस्त 2021 में इसमें दिया गया है। अब इसमें क्या है, कैबिनेट ने जो है इस मिशन की अप्रूवल दे दी गई है। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें स्पेशल फोकस होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड पे, ठीक है। और फाइनेंशियल आउटलेट जो है वो 11,040 करोड़ का है, जिसमें कि 8,844 करोड़ जो है शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो ये आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि वॉक्सवैगन, अब इसमें मैं आपसे पहले ही माफ़ी चाहूँगा, कुछ लोग वॉक्सवैगन भी बोलते हैं बट वॉक्सवैगन हाउस एवर इट इज़, ये यूरोप का बिगेस्ट कार मेकर है जिसने फर्स्ट यूनिट कहाँ बनाया था इंडिया में? चेन्नई, पुणे, रुद्रपुर, सिंगूर। तो देखिए, पुणे में जो है फर्स्ट जो है इसका यूनिट बनाया गया था। तो देखिए, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो टेस्ला का मैं देख रहा था कि टेस्ला ने तो बनाया है कि नहीं, बट वो उसमें काफ़ी चीज़ें पता चली कि टेस्ला के एलन मस्क जो हैं वो 100% मतलब कि टैक्स रिबेट टाइप्स में बात कर रहे हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट का रिफ्यूज़ कर रही है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। तो देखिए, अब टेस्ला का जो है एक और चीज़ है कि अगर हम टेस्ला की बात कर रहे हैं तो हम स्टारलिंक के बारे में ज़रूर जानेंगे, ठीक है। अब स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो हैं अभी देखिए दो तरीके से हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आजकल चल रही हैं। सबसे पहले तो यूक्रेन है, ठीक है। अब आप बोलेंगे यूक्रेन में क्यों? क्योंकि अभी इन्होंने कहा है कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। साथ में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो अभी रिसेंट न्यूज़ आ रही थी कि शायद वो नीचे गिर सकता है, तो स्टार लिंक पे भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो ये देखिए, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी यहाँ से निकल सकते हैं। अब देखिए, सिमिलर कंटेक्स्ट पे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का फर्स्ट मेगा स्केल मेलिक एंड्राइड प्लांट जो है वो कौन से स्टेट में बनाया जाएगा। अब मैं फिर से आपसे जो प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको स्पेलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इंग्लिश इज़ अ फ़नी लैंग्वेज। मैं चाइल्ड को चिली भी बोल सकता हूँ और चाइल्ड भी बोल सकता हूँ, है ना। एनीवे, तो आइडिया ये है कि क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि इसका आंसर जो है हरियाणा, ठीक है। अब इसमें ये देखिए, नवंबर 2021 के टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इसको कवर किया गया था। अब देखिए, स्टेट ओन्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है वो 3,681 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है। और ये फर्स्ट मेगा स्केल जो है प्लांट है। अब ये जो है क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स बनेगा हरियाणा में। अब देखिए, तो इसमें बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है, ठीक है। पॉलिस्टर, रेजिन वगैरह और आपकी बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि हु लॉन्च द पॉलिटिकल पार्टी प्रजा राज्यम, ठीक है। तो अब देखिए, इसका सही जवाब क्या है कि फिल्म स्टार चिरंजीवी जी ने जो है प्रजा राज्यम कर दी थी। तो हमें प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखना है कि कोई नई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं बनी है। और ये क्वेश्चन जब मैं कर रहा था तो मुझे जो है पंजाब जो है वो अपने दिमाग में आया। देखिए, अब मैं जैसे क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं भी आपको चाहता हूँ कि 360 डिग्री अप्रोच किस तरीके से रखते हैं, कि मेरे दिमाग में पंजाब ही आया। पंजाब में क्या है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉन्च करी एक नई पार्टी, उसका नाम क्या था? देखिए, तो आप देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर, इतना ज़्यादा हल्ला हुआ, तो देखिए उन्होंने जो लॉन्च करी थी वो कौन सी थी? पंजाब लोक कांग्रेस जो है उन्होंने लॉन्च करी थी पंजाब पूल इलेक्शन से पहले, ठीक है जी। और बीजेपी के साथ ये इन्होंने कोalition भी करी थी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि ICAR स्टैंड्स फॉर इंडियन काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ ऑटोमेटेड रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एक्टिविटी रिसर्च। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कहाँ जैसे है, वेयर इज़ इट सिचुएटेड, ठीक है, इसकी सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पे है, ठीक है, और प्रीवियसली ये कहाँ थी। इसका अगर थोड़ा सा अगर, क्योंकि मुझे याद है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में एक बार करवा रहा था, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चों ने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई थी। एंड आई होप कि वही एस्पिरेंट्स मुझे फिर से एक बार और बाकी एस्पिरेंट्स को अवगत करें कि करवाएं कि ये इसके जो है कहाँ सिचुएटेड था, ठीक है। तो अब देखिए सिमिलर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि नाइपर की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो नाइपर की है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च, ये SAS नगर में भी है और ये नाइपर मोहाली में भी है, ठीक है जी। और ये टॉप मोस्ट फार्मास्यूटिकल रिसर्च ऑफ इंडिया का और मेन कैंपस जो है नाइपर के 7 इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये किसके अंतर्गत आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स पे, ठीक है। तो इस टाइप के आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है कि ऑपरेशन बजरंग जो है वो कौन से मिलिट्री एक्शन से रिलेटेड है। तो देखिए जो आपकी उल्फा से रिलेटेड था, सेपरेशन ऑफ उल्फा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में उल्फा की फुल फॉर्म बताइए और LTT की भी फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। ये मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन वो कमेंट सेक्शन एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उल्फा और LTT की बताइए, साथ में ये भी बताइए कि उल्फा कौन सी रीजन से था बिलोंगिंग और LTT कौन से रीजन से बिलोंगिंग था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कि सिमिलर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ गवर्नमेंट लॉन्च इनिशिएटिव टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टक इन यूक्रेन। बिल्कुल ताज़ा आपसे क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा जो है, ठीक है, अभी तो मतलब कुछ आवर्स पहले ही ये चीज़ निकली। तो देखिए ऑपरेशन गंगा जो है गवर्नमेंट का लॉन्च्ड इनिशिएटिव है, ठीक है जी। और अभी तक मतलब कि 1000 नेशनल्स वापस लेके आए हैं और 182 नेशनल्स भी वापस ले आ चुके हैं, मुंबई में लैंड करे हैं। तो देखिए कुछ समय पहले हमारे जो जनरल VK सिंह हैं वो भी कुछ सालों पहले, अगर आपको याद होगा, सिमिलर टाइप का ऑपरेशन था। तो बताइए कौन से कंट्री से कौन सा ऑपरेशन था, उसका नाम अगर आप बता सकते हैं तो वेरी नाइस, ठीक है। अब देखिए कि अब अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट इज़ वायलेशन ऑफ, ठीक है। अब ये आपका करंट से भी जुड़ा हुआ है और पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, ठीक है, ये इसका वायलेशन था। तो उस टाइम पे ये एक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है कि NGT ने रिसेंटली बैन किया है परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ महानदी रिवर फ्लड प्लेन्स इन विच सिटी। तो देखिए कटक सिटी में जो है, अब NGT भी इज़ वन ऑफ द एपेक्स बॉडी, सॉरी एक बॉडी है जो कि आपके लॉ से रिलेटेड रहती है, ठीक है। NGT की फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। तो अब देखिए कि अब फुल फॉर्म तो मैंने पूछ ही ली, लेकिन यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी फ्लड प्लेन्स ऑफ महानदी रिवर, ठीक है जी, को कटक सिटी में होती है। तो आपको रिलेशन पता चल जाएगा महानदी रिवर और कटक सिटी के पास कौन सी हैं, ठीक है। कई बार आपसे इसकी ट्रिब्यूटरीज भी पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉन्च द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। तो देखिए हिमाचल प्रदेश ने ये लॉन्च किया था, उस टाइम की ये न्यूज़ है, ठीक है। अब देखिए सिमिलर कंटेक्स्ट पे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्रोजेक्ट जो है वो कौन अथॉरिटी इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। तो देखिए ये जो है आपकी जो अथॉरिटी जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो और NCRB जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करेगी, किसके साथ, विद एसोसिएशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अभी प्रोजेक्ट जो है वो कोलैबोरेशन किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है क्लोज वॉच इसको करेगी, ठीक है। अभी रिसेंटली इसका फेज़ 2 जो है उसके लिए गो हेड मिली है, ठीक है। अब हिस्टोरिक स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी हैज़ बीन अनवील्ड एट विच कंट्री पार्लियामेंट स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है कि ब्रिटेन में ये किया गया था। ब्रिटेन से इसी टाइप का क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स से कैसे बनाया जा सकता है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए
कि विच कंट्री अनवील्ड कमेमोरेटिव कॉइन सेलिब्रेटिंग महात्मा गांधी ऑन दिवाली। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि कमेमोरेटिव कॉइन्स बड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि वो इस कॉइन के फाउंडर्स के बारे में भी मैंने पिछले घटना चक्र में एक बार पूछा था, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है कि यूके ने ही करा था, ठीक है। और अब देखिए क्या है कि स्पेशल कॉइन जो है जो कि गोल्ड और सिल्वर में है, जिसमें कि इंडिया का नेशनल फ्लावर लोटस है और गांधी जी की फेमस कोट माई लाइफ इज़ माई मैसेज इसके बारे में किया हुआ था। अब ऋषि सुनाक जो हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है कि ब्रिटेन के फर्स्ट हिंदू फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा था, और कितने पाउंड का मतलब था ये 5 पाउंड का जो है एक कॉइन लॉन्च किया था, ठीक है। अब किसान दिवस कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, ये डेट्स तो आपको सीधे याद होनी चाहिए। तो ये 23 दिसंबर इसकी जो है सेलिब्रेशन की जाती है। सिमिलर कॉन्टेक्स्ट पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विज्ञान दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए नेशनल साइंस डे या फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है फरवरी 28 को जो है किया जाता है। किस लिए की थी? हमारे रमन इफेक्ट की सेलिब्रेशन, जिन्होंने डिस्कवरी करी थी, ठीक है जी। चंद्रशेखर वेंकटा रमन जो हैं उनके फिजिक्स है, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है जी। तो सीवी रमन ने जो है रमन इफेक्ट किया था और नेशनल साइंस डे जो है तब बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका जो थीम है नेशनल साइंस डे का इस बार का 2022 का, सॉरी माफ़ कीजिएगा 21 का, वो क्या है कमेंट सेक्शन में बताइए। अब विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एस्टैब्लिश अ रिकॉर्ड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 11244 टॉयलेट्स इन 100 आवर्स? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है गोपालगंज, ठीक है। तो आपको लग गया है आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और आपके जो हैं कंटेक्स्ट के हिसाब से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। कीप ऑन रिवाइजिंग, ठीक है जी, रिवीजन इज़ द की। और साथ में वीकली डोज ऑफ करंट अफेयर्स जो कि सैटरडेज़ को मैं करवाता हूँ, उसमें भी 20 क्वेश्चन होते हैं, तो वो बिल्कुल आपके ताज़े ताज़े होते हैं, उनको आप रिवाइज़ ज़रूर करते रहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा भी हो सकता है। तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।